नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साहिल जोशी। आखिरकार बीजेपी को लंबी तलाश के बाद नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल ही गया है। बिहार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। नितिन नवीन बिहार में इस वक्त सड़क निर्माण मंत्री है। नितिन नवीन पटना के बांकीपुर से बीजेपी के विधायक है और उन्हें बिहार का युवा चेहरा माना जाता है। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव भी रह चुके हैं और ऐसे में अब जब यह चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन बनेगा, वहां पर नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अगली दिशा साफ कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी तारीफ की। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक सामान्य कार्यकर्ता, नितिन नवीन को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एक सामान्य कार्यकर्ता, एक कर्मठ कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं नितिन नवीन एक कर्मठ कार्यकर्ता है। उनके अपॉइंटमेंट के बाद ये पहली तस्वीर नितिन नवीन की, उनके स्वागत के लिए, उनको शुभेच्छा देने के लिए लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। अपने घर में बिहार स्थित आवास पर नितिन नवीन इस वक्त है। नई जिम्मेदारी के बाद की ये पहली तस्वीर है। सुजीत झा हमारे साथ में, यहां पर हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ में है, शशि भूषण हमारे साथ में जुड़ रहे हैं पटना से, और उसके साथ साथ बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहली तस्वीर जरा एक बार फिर दिखाते हैं। हिमांशु, पहली तस्वीर क्या कहती है? बड़े शांत नजर आ रहे हैं। 45 साल की उम्र में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए नितिन नवीन। किसी ने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल नहीं सोचा था। जितने नाम चर्चाओं में थे साहिल, उनमें से कोई नहीं। नितिन नवीन अब कार्यकारी अध्यक्ष हैं और एक सिंपल प्रोसेस है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जब होगा तो नितिन नवीन जो हैं वो अध्यक्ष के तौर पर जो है वो नामांकन करेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। क्योंकि ऐसी पार्टी में प्रथा रही है कि कोई दो लोग जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो है नामांकन नहीं करते हैं। ऐसा बहुत कम मुझे लगता है देखने को मिला हो कि भारतीय जनता पार्टी में दो लोगों ने जो है वो कभी नामांकन किया हो। तो ये मानकर चला जा सकता है कि नितिन नवीन जो हैं अब भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। 45 साल के हैं। इससे पहले जब जेपी नड्डा अध्यक्ष बने थे 2019 में, तो उनको पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि उस वक्त 19 में सरकार बनने के बाद जो है वो गृह मंत्री बने, और क्योंकि पार्टी में एक कहें कि संविधान में है भारतीय जनता पार्टी के कि एक व्यक्ति एक पद पे रहता है, तो उनको ये था कि अब वो अध्यक्ष पद से जब हटेंगे तो जेपी नड्डा जो हैं वो अध्यक्ष बनेंगे। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से, लेकिन एक चीज जरूर है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। प्रधानमंत्री मोदी का 25 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट किया है इस पर, एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है और उस पर जाहिर सी बात है कि उनका अभिनंदन किया है। हार्ड वर्किंग कार्यकर्ता, देखिए एडजेक्टिव्स किस तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं। हार्ड वर्किंग कार्यकर्ता, इंग्लिश में ट्वीट है, हार्ड वर्किंग, यंग, इंडस्ट्रियस, उसके बाद आगे लिखा है एनर्जेटिक, ग्राउंडेड स्टाइल ऑफ वर्किंग, humble nature, diligently work to fulfill people's aspiration। अगर एडजेक्टिव्स हम देखें तो एक तरीके से एक संदेश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हम कह सकते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और पार्टी के लिए भी हम उस तरीके से उसको देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान में गरीब, युवा, एग्रीकल्चर और नारी यानी महिला। तो उस ज्ञान में जो वाई है वो नितिन नवीन को आप देखिए। युवा हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, लगभग 20 साल से विधायक हैं, मंत्री हैं पिछले 7-8 साल से वो, और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा है, और जहां भी विधानसभा चुनाव होते हैं वहां उनको जो है ड्यूटी दी जाती है कुछ विधानसभाओं की, जहां पार्टी अपने नेताओं को लगाती है, चुनाव की जिम्मेदारी देती है, माइक्रो मैनेजमेंट की। नितिन नवीन वो निभाते रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप है एक, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, जब नितिन गडकरी अध्यक्ष बने थे ना, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि एक पोस्टर चिपकाने वाला भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता अध्यक्ष बन सकता है, तो पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कहीं पे भी जो है किसी भी पोस्ट पे जा सकता है। आप पिछले कुछ एक दशक में अगर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में, किसी ने नहीं सोचा था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी ने नहीं सोचा था कि भजन लाल शर्मा बनेंगे या रेखा गुप्ता जो है वो मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। तमाम इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिले। यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस जब 2014 में बने तब भी किसी ने नहीं सोचा था। तो पार्टी ये एक्सपेरिमेंट करती है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ जब बने तो किसी को नहीं पता था कि योगी आदित्यनाथ जो है अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। पुष्कर सिंह धामी बने। तो एक फेरिस्त है, भारतीय जनता पार्टी ने यूथ को आगे लेके आई है
और जो पार्टी के कार्यकर्ता है ना साहिल, उनको आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और परिणाम हम सबके सामने। और चौथी पीढ़ी है ये भारतीय जनता पार्टी की। सुजीत झा बड़े उसमें आए। सुजीत झा उनकी बिहार की पारी के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन शशि भूषण हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। शशि भूषण, पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पार्टी के ऑफिस दफ्तर पहुंचकर खुशी मना रहे थे। वहां पर नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। बिहार का चुनाव जैसे ही खत्म होता है उसके बाद नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए एक झटका है कि अचानक नितिन नवीन का नाम वहां पर आ गया। नहीं, देखिए, झटका नहीं है। सभी को बीजेपी के कैडर को इस बात का भरोसा दिखता है यहाँ पर साहिल, जब बात कर रहे हैं हम, कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें किसी भी व्यक्ति को, एक छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ी भूमिका दी जा सकती है, जो अमूमन दूसरी पार्टियों में दिखता नहीं है। हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। देखिए, पूरी कतार जो लगी है नितिन नवीन के स्वागत के लिए इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, वो खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के निर्देश पर लगी है। थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी हमसे बातचीत कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि पार्टी ने जिस तरह जिम्मेदारी दी नितिन नवीन को, मैसेज क्या है। उन्होंने कहा कि भाई हमारी पार्टी में तो यही होता है, नितिन नवीन को जो जिम्मेदारियां मिली पहले, वो जिम्मेदारियां उन्होंने बखूबी पूरी करके दिखाई हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, उनके कैडर के। मंगल पांडे पहुंचे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इस बार जीत करके आए, सिवान से मंत्री बन गए फिर से। तो मतलब यहाँ एक बहुत अंदर से कहीं ना कहीं उत्साह भी है। और एक बड़ी बात जो सबके कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग में, दिल के अंदर है, वो ये साहिल, की भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको कभी भी किसी भी वक्त किसी बड़ी भूमिका के लिए चुना जा सकता है। ये बड़ी भूमिका क्या होगी ये कोई नहीं जानता है। आज दिन की बात बताता हूं आपको। नितिन नवीन जो है वो अपने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। सम्राट चौधरी उनके साथ थे, दिलीप जायसवाल उनके साथ थे। तीनों में से शायद ही किसी को पता रहा होगा कि इतनी बड़ी भूमिका उनको मिलने जा रही है। और शाम होते होते देखिए तस्वीर बदल गई। बीजेपी अभी जो चुनावी जीत के बाद जश्न का सिलसिला है उससे निकली नहीं है, उसके पहले ये एक और जश्न का मौका मिल गया है। तो ये बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। 45 साल के नितिन नवीन 2005 में उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा दीघा सीट से चुनाव जीत करके विधायक बने थे। पहले भी वो उसी सीट से लड़ते रहे थे। अचानक उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद नितिन नवीन बाई इलेक्शन में खड़े हुए, वो पार्टी के लिए विधायक बने और बाद में फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा में सक्रिय रहे। तो ठीक है, वो विधायक पहले बन गए, लेकिन जो भाजयुमो है उसके अंदर उनकी भूमिका, एक पार्टी का जो कैडर है, सिस्टम है, संगठन है, उसके अंदर उनकी भूमिका लगातार रही। और सबसे बड़ी खास बात बताऊं आपको साहिल, नितिन नवीन अपने छोटे उम्र के भी लोगों से मिलते हैं तो उनको भैया बोलते हैं। मतलब वो आदर, वो मृदुभाषिता उनके व्यक्तित्व के अंदर है, जिसका हर कोई कायल है, कम से कम प्रदेश बीजेपी का। उसी का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर तो उनकी पहचान बनती जा रही है। इस्तेमाल जब प्रधानमंत्री करते हैं तो उसका बिल्कुल उसका मतलब वही निकाला जा सकता है। एक तरीके से मैसेज भी हम ये कह सकते हैं। लेकिन सुजीत, जिस तरीके से 2010 से लगातार नितिन नवीन वहां से जीत रहे हैं और इस बार की जीत मैंने देखी 98,000 वोटों से भी ज्यादा वोटों से पकड़ साफ यहां पर नजर आ रही थी। एक मिनट, गिरिराज किशोर देखिए, अभी भी कांग्रेस सहित विपक्ष को समझ में नहीं आया है जनता की नब्ज, जनता की चाहत क्या है। ये तो कई बार से ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं, मां को गाली देना, मोदी कब्र खुद। तो गिरिराज सिंह एसआईआर पर बात कर रहे थे, क्योंकि आज दिल्ली में कांग्रेस ने एक बड़ी रैली रखी थी एसआईआर और वोट चोरी और ये सारे मुद्दों को लेकर। लेकिन सुजीत 2010 से जीत रहे और जिसका मैंने जिक्र किया 98,000 वोट से भी ज्यादा वोटों से इस बार की सीट उन्होंने यहां पर जीती थी। और चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा है कि देखिए, आप चेहरा देखिए इस विजुअल्स में, आश्चर्य लगा होगा उन्हें इस तरीके से। और बिहार में उनकी कितनी पकड़ है, बिहार के भी कभी अध्यक्ष नहीं रहे। 2006 में पहली बार विधायक बने थे, उस समय पश्चिम पटना था। दीघा से जीत रहे हैं जरूर 2010 से, ये माफ कीजिएगा बांकीपुर से। तो ये 4 बार के बांकीपुर के विधायक इसलिए कहा जा रहा है, एक्चुअली ये 5 बार के हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि इनसे आप मिलेंगे ना, तो ये सही कहा शशि भूषण ने कि अपने से छोटे वालों को भी भैया ही बोलते हैं। हम लोग तो शुरू से भैया बोल ही रहे हैं, क्योंकि इनके पिताजी मतलब बीजेपी के विधायक बीजेपी के विधायक रहे थे और उनसे भी काफ़ी
वो भी काफी उनका भी स्वभाव काफी मृदुभाषी रहा है। तो ये जो जीतने का इनका पीछे जो उनका मतलब पटना जैसे शहर में लगातार इतने वोटों से जीतना, 98,000 वोट आया उनको, करीब 50,000 के करीब वोट से जीते हैं ये। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोकप्रियता तो है अपने क्षेत्र में। और एक सबसे खासियत ये है इनमें कि अगर आप चले जाइए कोई भी समस्या को लेके, तो उसका वो मतलब एट द टाइम मतलब उसका निदान हो जाए, इसके लिए ये अपना मतलब एफर्ट लगाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, हमने देखा है, काफ़ी वर्षों से देख रहे हैं। तो एनर्जेटिक भी हैं। एनर्जेटिक की कहानी एक अब बता दें, कभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री पर कुछ टिप्पणी हो गई थी, SIR का जो चल रहा था, तो उसमें वोट यात्रा में गाली गलौज हो गए। तो ये सीधे कांग्रेस ऑफिस पे चढ़ गए, मंत्री भी थे। अच्छा, वो जो तस्वीरें आ रही थी उसमें नितिन नवीन शामिल थे, वो जो सारे कांग्रेस दफ्तर के बाहर से ये जो दर्शाता है चल रहा है कि पूरी जोश भी है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि कर्मठ हैं, जोशीले हैं, मृदुभाषी हैं, तो वो सारे गुण हैं इनमें। नहीं, लेकिन हिमांशु, अगर हम इस सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं तो मेरा ध्यान बार बार इस तरफ जाता है कि जब RSS सरसंघ चालक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत आए थे और उन्हें पूछा गया था कि बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर, तो उन्होंने कहा हमारे हाथ होता तो अब तक कर दिया होता हमने, इतना वक्त थोड़ी लगता है। लेकिन साहिल उसमें एक लाइन और थी, टेक योर टाइम। टेक योर टाइम। अब एक चीज तो ये टेक योर टाइम लेकर नितिन नवीन जी, मैं वही कह रहा हूं। अब आप उसको समझिए, उस क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा देख लीजिए। शुक्रवार को गृह मंत्री अंडमान निकोबार में थे, भागवत साथ में थे। भागवत साथ में थे। 2013 में जब नितिन गडकरी को अध्यक्ष से हटाया गया, आप लोग को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आप लोग राष्ट्रीय एक बार फिर से आपको बनाया गया, क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है आपको बनाया गया है? बड़ी जिम्मेदारी है, कार्यालय चल रहा है, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक का सफर बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं। और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। सर, क्या उम्मीद थी सर इस पद के लिए? इस पद के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी के नेताओं का आभार व्यक्त किया है नितिन नवीन ने, और कहा है कि उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है उसके ऊपर मैं काम करने की कोशिश करूंगा। ये भी एक नई लाइन यहां पर नजर आती है। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है, लेकिन हिमांशु आप बात कर रहे थे कि क्रोनोलॉजी एक बार समझने की जरूरत है कि अंडमान निकोबार में अंडमान में जो समारोह हुआ सावरकर की, मैं वही कह रहा हूं जी, वीर सावरकर का समारोह हुआ। आप 2020 याद कीजिए, आप उस वक्त थाने में थे। लाल कृष्ण आडवाणी और मोहन भागवत की मुलाकात हुई थी, और देर रात यह फैसला हो गया कि नितिन गडकरी जो अध्यक्ष बनने थे दूसरी बार, उनकी जगह राजनाथ सिंह बनेंगे। और शुक्रवार को जो है मोहन भागवत और अमित शाह की मुलाकात होती है अंडमान निकोबार में। वीर सावरकर की प्रतिमा का जो है अनावरण होता है, और वहां कुछ ग्रीन रूम में जरूर बातचीत हुई होगी और सहमति बनाई गई होगी। उसके बाद नितिन नवीन का नाम आना ये बताता है कि संघ की भी सहमति ली गई है, नहीं तो इतना समय नहीं लगता। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मोहन भागवत और अमित शाह एक साथ में वहां पर दिखते हैं, और उसके बाद में नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात साफ हो जाती है। नितिन नवीन ने थोड़ी देर पहले वहां पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर पटना में बात की, और हालांकि उन्होंने बहुत कम शब्दों में अपनी भूमिका रखी है। अभी फिलहाल ज्यादा बात उन्होंने नहीं किया। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऐश्वर्या, पार्टी के नेताओं का आभार व्यक्त नितिन नवीन ने किया। एक बार फिर सुनाते हैं कि नितिन नवीन ने क्या बोला है, एक बार वो फिर सुन लेते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक का सफर बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं। और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। सर, क्या उम्मीद थी सर इस पद के लिए? इस पद के लिए एक बहुत बड़ी तो देखिए, नितिन नवीन बिल्कुल अपने ये बड़ी दिलचस्प बात है हिमांशु। ऐश्वर्या के पास जाने के पहले जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया कि आभार व्यक्त किया है नेताओं का,
आमतौर पर जब पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका मैं स्वागत करता हूं और उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा, इस तरीके के स्टेटमेंट्स आया करते थे। अब ये स्टेटमेंट नहीं, उन्होंने एक और चीज कही, मैं वही कह रहा हूं, आपने उस पूरे उनके जो भाषण जो उन्होंने बाइट दिया है उसको पूरा सुनेंगे तो उसमें उन्होंने कहा कि जब आप पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं तो पार्टी के जो नेता होते हैं वो आपका ध्यान रखते हैं। तो इसका पूरा अगर आप वो जो वर्जन है वो तो उसका मतलब ये है कि अब मैंने जो काम करना है पार्टी का अभी तक काम करता रहा हूं निष्ठा के साथ, उसका फल मुझे मिला है और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका ध्यान रखा और जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसको निभान करूंगा। ऐश्वर्या, किस तरीके से देखा जाए इस पूरी नियुक्ति को, क्योंकि बड़े बड़े नाम इसमें चल रहे थे, मतलब तमाम नामों की चर्चा इस पूरे पिछले 4-5 महीने से हो रही थी कि बीजेपी का अध्यक्ष कब बनाया जाएगा, बिहार चुनाव के पहले शायद बनाया जाएगा, बिहार चुनाव होने के बाद उसकी प्रक्रिया पूरी होगी। अब कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव के पहले नितिन नवीन अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े नामों की इस पर चर्चा हुई थी। कोई वसुंधरा राजे का नाम उसमें ले रहा था, कोई शिवराज सिंह चौहान उनका नाम वहां पर चल रहा था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात भी कई बार हो चुकी थी, लेकिन आखिरकार नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। देखिए साहिल, आप तो महाराष्ट्र से और आपको ध्यान होगा किस तरीके से एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड जो है कई बार हमने देखा है महाराष्ट्र में और बाकी और स्टेट्स में होते हुए, तो यही है रिपीट, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से आप ये मिनिमम तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि जो नाम नहीं होगा श्रेणी में, हालांकि ये भी कहा जाता है बीजेपी में कि जो नाम चल जाते हैं बहुत कम होता है कि वो नाम या उनमें से कोई जो है उसको वो पोस्ट मिले, और वही हमने इस समय देखा है। लेकिन साहिल एक बात क्लियर है, अब जो बेटन है वो पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन को देने का समय आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों इस बात को बखूबी समझते हैं कि आपको फ्यूचर रेडी होना होगा, ना सिर्फ आने वाले जो स्टेट इलेक्शंस हैं, चाहे वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश भी देखना है जो 2027 में होगा, और उसके बाद आपको आगे तैयारी करनी है 2029 लोकसभा इलेक्शंस की। तो यही हम देख रहे हैं। देखिए एक चीज स्पष्ट थी साहिल, जो मुझे भी समझ आ रहा था जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन लोगों से बात करके, कि कोई ऐसा जो 50 वर्ष से कम की उम्र का होगा उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि नए आइडियाज की जरूरत है, एक ओवरऑल की जरूरत है, और हम देखेंगे कि अगले आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से ओवरऑल भी होगा, और हो भी सकता है कि हम देखें कि कई नए चेहरे जो हैं जो सेकंड नहीं, लेकिन लाइन उसी में वक्त जो सवाल मैं यहां पर पूछ रहा था, यहां पर देखिए तुरंत विपक्ष की तरफ से हमला भी शुरू हो चुका है। अगर वो ट्वीट हम दिखा पाए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद है, उनका ट्वीट आ चुका है। उन्होंने कहा है कि पर्ची मुख्यमंत्रियों के बाद अब पर्ची राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां पर चुने जा रहे हैं। नितिन नवीन, थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था कि वो किसी पब्लिक रैली में थे, कोई फंक्शन में थे, उनके साथ में सम्राट चौधरी भी थे, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अचानक उनको यह जानकारी मिल जाती है कि उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, और उसके बाद नितिन नवीन की यह प्रतिक्रिया कि नेताओं का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका इस वक्त दिया है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद कह रहे हैं पर्ची मुख्यमंत्रियों के बाद पर्ची राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐश्वर्या, विपक्ष का हमला शुरू हो चुका है। देखिए साहिल, ये जो हमला है ये लगातार बना रहेगा, क्योंकि विपक्ष हर बार यही बात बोलता है कि जो नेता जिनको बनने का मौका दिया जाता है, जब हम बात करें कि जिस तरीके से सीएम्स चुने जाते हैं तो विपक्ष तो ये उंगली उठाएगा ही, लेकिन बीजेपी का ये मानना है, और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी जो आया है, उन्होंने ये बात स्पष्ट करी है कि वन ऑफ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि जो पुराना जनरेशन है वो बेटन को नए जनरेशन को दे और भारतीय जनता पार्टी को फ्यूचर रेडी किया जा सके, यही कारण। और देखिए कोई एक ऐसा जन जो भारतीय जनता पार्टी को बखूबी जानता है, 2006 से लगातार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं, नितिन नवीन तो जानते हैं कि चुनाव जीता कैसे जाता है, चुनाव लड़ा कैसे जाता है, और इन सब चीजों की जरूरत साहिल आगे आने वाले चुनाव में, खासतौर से वेस्ट बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। चलिए देखिए, एक के बाद एक प्रतिक्रिया यहां पर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया इस पे आ चुकी है। उन्होंने हार्दिक बधाई दी है, खुशी जताई है कि बिहार के रहने वाले नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 5वीं बार विधायक, मंत्रिमंडल के साथी, ऊर्जावान सहयोगी, ये सारी बातें उन्होंने उसमें कही है। शशि भूषण, नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया इस पर आ चुकी है। शशि भूषण कुछ हाथ हिला रहे, वहां पर चहल पहल बढ़ी है लगता है। शशि, देखिए नितिन नवीन कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली दफे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पहुंच चुके हैं, और थोड़ी देर पहले मैंने देखा था साहिल, यहाँ पे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो हैं वो खुद बता रहे थे कार्यकर्ताओं को कि व्यवस्था बनाकर रखनी है, लाइन लगा करके बाजाप्ता बधाई दीजिए सबको, बधाई कैसे देना, अभिवादन कैसे करना है, इसका डायरेक्शन उन्होंने दिया, और खुद वो यहाँ मौजूद हैं। और देखिए नितिन नवीन
कि गाड़ी जो है वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जब आखिरी दफे गए होंगे यहाँ से, तो उनको नहीं मालूम होगा कि वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन करके इस तरह से उनकी वापसी होगी इसी प्रदेश कार्यालय में। लेकिन हाँ, बीजेपी के अंदर भले ही विरोधी निशाना कुछ भी साधे साहिल, लेकिन ये तस्वीरें बीजेपी के अंदर देखने को मिलती हैं कि एक पार्टी का जो संगठन कर्मी है उसकी भूमिका पार्टी के मंत्री के तौर पे, विधायक के तौर पे, और उसके बाद एकाएक उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी। और ये यहाँ जब आप कार्यकर्ताओं से बात करेंगे ना बीजेपी के, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारे दल से अच्छा कौन सी पार्टी है, जरा ये बता दीजिए, जहां बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी परिवारवाद के जो भूमिका है वो बड़ी मिल जाती है कैडर को, संगठन में काम करने वाले को। नितिन नवीन को अगर आप देखिए तो बहुत लो प्रोफाइल चेहरा, मृदुभाषी, इसीलिए तो सबको आश्चर्य लग रहा है ना, लो प्रोफाइल चेहरा, कोई आक्रामक शैली उनकी नहीं कैसे है। कैसे इसको देखेंगे, कैसे इसको देखेंगे हिमांशु? मैं वही बता रहा था। हाँ जी, एक शशि आता हूं मैं आपके पास में। हिमांशु, आप कैसे देखेंगे इस बात को? नितिन गडकरी को भी जब चुना गया था तो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त थी उससे हटकर एक नया चेहरा लाने की कोशिश थी, और अचानक नितिन गडकरी को महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना दिया गया था। अब नितिन नवीन 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो एक्सपेक्टेड चेहरे थे वो वहां पर नजर नहीं। देखिए, यही है चीज जो आपने 2009 की चर्चा की, तब किसने सोचा था कि नितिन गडकरी अध्यक्ष बनेंगे? वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया। उससे पहले मोहन भागवत ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि D4 नहीं बनेगा और सर्जरी की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। दिल्ली के चार D4। दर्शक बड़े समझदार है हमारे आज तक के। तो ये कहा था, और कहा था सर्जरी की जरूरत है। तो सर्जरी की, नितिन गडकरी बने, उसके बाद राजनाथ सिंह बने। ये सर्जरी है, ये सर्जरी के तौर पे नहीं, लेकिन ये एक मैंने अभी भी कहा, ये सर्जरी है, ये झटका है। मैं वही कह रहा हूं आपको। मैंने ज्ञान की बात बताई, प्रधानमंत्री जो ज्ञान की बात करते हैं, ये चौथी पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की जिसको बैटल दिया गया है। आप उस पीढ़ी के क्रम को देखिए। प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने काम किया, लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू, फिर उस क्रम में और नीचे आइए धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, जेपी नड्डा। अब ये चौथी पीढ़ी है। चौथी भी क्या, मैं पांचवी कहूंगा अगर आपको लगे, क्योंकि अनुराग ठाकुर की टीम में नितिन नवीन ने काम किया, लेकिन एक समकक्ष रहे हैं। तो चौथी पीढ़ी को आप अगर मौका दे रहे हैं अपने 35 साल के राजनीतिक यात्रा में भारतीय जनता पार्टी, तो ये एक जनरेशंस को आगे लाने का जो मौका है ना, ये दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शायद एक तरीके से फायदा मिलता है। आप यंगस्टर्स को आगे लाते हैं, वो फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और एक चीज जरूर है, नितिन नवीन क्योंकि बहुत हम्बल है, सुजीत भी ये बात कह रहे थे, शशि ने भी कहा, जब भी मिलते हैं वो अपने से छोटों को भी भैया ही कहते हैं। और इस तरीके से, जिस तरीके तो ये से नया मैसेज है कि आप हम्बल रहिए, आपको मिल जाएगी चीज। नहीं, मैंने आपको बताया, हम्बल नहीं, आप पार्टी के लिए काम कीजिए। मोहन यादव ने काम किया, मैंने आपको पहले बताया। आप देखिए विष्णुदेव साहे, जिनको 2019 में लोकसभा का टिकट नहीं मिला, उनको विधानसभा लड़ाएगा, उनको शायद उम्मीद भी नहीं होगी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनते हैं। पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार जाते हैं, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। योगी आदित्यनाथ सांसद थे, उनको उम्मीद नहीं थी, वो मुख्यमंत्री बनते हैं। भजन लाल शर्मा हो, माझी हो उड़ीसा के, तो तमाम लोग, क्या सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा को इस बात की उम्मीद थी, सुजीत यहाँ है, कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे सुशील मोदी के रहते हुए? नहीं है। लेकिन उनसे पहले रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया गया। विप्लव देव वो मुख्यमंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष यहां से दिल्ली से बना के भेजा गया। वो उनकी यात्रा तो और भी ज्यादा है कि वो एक सांसद के सहयोगी थे, और फिर उनको पार्टी ने क्योंकि वो संघ के कार्यकर्ता थे, त्रिपुरा भेजा। वो तो होता ही है ना कि महाराष्ट्र में तो मुख्यमंत्री रह चुके, उप मुख्यमंत्री बने, और उप मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री बने। इस पार्टी में विप्लव देव को जिस तरीके से अपॉइंट किया गया, उसी तरीके से उनको जब हटाया गया, लेकिन हटाने के बाद राज्यसभा दे दी गई, फिर लोकसभा लड़े। अमित शाह की प्रतिक्रिया आई है, गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया आई है, और उसमें ये बात क्लियर उन्होंने की है, जो जिन नेताओं का आभार व्यक्त किया जा रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड के वरिष्ठ नेताओं द्वारा
नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उनको हार्दिक बधाई। यानी राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की हुई और उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के भीतर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया। रोहित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद बिहार के भीतर अब भारतीय जनता पार्टी में कुछ नए बदलाव हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अब बिहार के एक मंत्री दिल्ली जा रहे हैं, तो वहां पर भी कुछ बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या वहां पर सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री और अब वो मोर्चा संभाले हुए हैं? नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी क्योंकि एक ही पद पर हैं तो उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, गृह मंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं। लेकिन बदलाव बिहार में भी होना है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि बीजेपी की जो एक पॉलिसी रही है कि एक पद पे एक ही व्यक्ति रह सकता है, एक पद यानी कि एक नेता दो पद नहीं ले सकता है। उसके हिसाब से अभी फिलहाल मौजूदा में समय में बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जो हैं वो अभी मंत्री भी बन चुके हैं नई सरकार में, यानी नीतीश कुमार सरकार में उनको मंत्री बनाया गया है। इसीलिए यानी कि अब वो दो पद पे हैं, तो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ महीनों में दिलीप जायसवाल को भी जो है उनको अपना प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है वो छोड़ना पड़ेगा, और फिर जो हो सकता है कुछ महीनों के बाद, अब संभवतः बंगाल चुनाव से पहले होगा या बंगाल चुनाव के बाद होगा, लेकिन बिहार में भी बीजेपी को एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना जो है वो एक तरीके से कहें तो अब पेंडिंग है, क्योंकि दिलीप जायसवाल जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, और बीजेपी की नीति और जो पॉलिसी के मुताबिक ये ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए बदलाव वहां होना जरूर है आने वाले समय में। साहिल, दो विभाग के मंत्री थे, पूर्ण विभाग, एक तो पथ निर्माण हो गया, एक नगर विकास, दोनों बड़ा विभाग है। तो अगर नितिन नवीन बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ये दो विभाग का कोई ना कोई मंत्री तो बनेगा। एडिशनल चार्ज तो कर ही दिए गए ना कुछ, लेकिन इतना बड़ा विभाग, नए चार्ज मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी चर्चा तो इस बात की भी होनी होगी ना कि इसके आगे बीजेपी का मार्गक्रमण किस तरीके से होगा ऐश्वर्या, क्योंकि अब एक नई टीम बनेगी। जेपी नड्डा भी आए, तब जब अमित शाह अध्यक्ष बने तब एक नई टीम आई, नितिन गडकरी जब अध्यक्ष बने थे तब एक पूरी तरीके से एक नई टीम हमको दिखाई गई थी, पूरा रिफॉर्म हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल। नहीं, आप पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात कीजिए ना। पार्लियामेंट्री बोर्ड गृह मंत्री अमित शाह जब अध्यक्ष बने तो लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य नहीं रहे, उनको मार्गदर्शक मंडल में रखा गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तत्कालीन जो है वो उस वक्त गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, तो एक मार्गदर्शक मंडल बनाया गया। जब आप देखेंगे उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंत कुमार, ये लोग थे, नितिन गडकरी भी थे, लेकिन जब जेपी नड्डा बने तो उस पार्लियामेंट्री बोर्ड का स्वरूप बदला। आप देखिए, येदुरप्पा आए उसमें सत्यनारायण जटिया आए, उसमें सुधा यादव आई, उसमें सर्वानंद सोनेवाल आए, उसमें लाल सिंह लालपुरा आए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तो थे ही, बीएल संतोष थे, तो कुछ नए चेहरों को लाया गया। अब क्या वो चेहरे रिप्लेस होंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है, युवाओं को जब मौका दिया जाएगा तो कुछ नए चेहरे आ सकते हैं। क्या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को इन पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति, जो दो बड़े डिसीजन मेकिंग बॉडी हैं, उनमें जगह समिति में कई लोगों को रिप्लेस करके लाया गया है। फडणवीस आ चुके हैं, बाकी नए लोग जो है केंद्रीय चुनाव समिति में केंद्रीय चुनाव समिति में आ चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान पार्लियामेंट्री बोर्ड में रह चुके हैं एज ए मुख्यमंत्री रहते हैं। तो नई चीजें अब जो है वो जो तीन मेन बॉडी हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड, केंद्रीय चुनाव समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी, इनमें नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जगह दी जाएगी। लेकिन देखना यह है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में किन किन को जगह मिलती है। ये भी बात देखनी होगी। ऐश्वर्या, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात हुई है, लेकिन पार्टी के स्ट्रक्चर में भी तो चेंज हो सकता है। नए जनरल सेक्रेटरी आ सकते हैं, नए लोगों को मौका मिल सकता है। कई लोगों को बीजेपी में आजकल हमने देखा हुआ है कि कई लोगों को पार्टी में काम करने के लिए कहा जाता है और फिर उनकी नियुक्ति वहां पर की जाती है। तो ये भी चेंजेस एक के बाद एक यहां पर देखने मिल सकते हैं।
बिल्कुल साहिल, और देखिए आपको देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब फॉरवर्ड लुकिंग है। अब उनको ये देखना है कि किस तरीके से जो अपकमिंग स्टेट इलेक्शंस हैं, देखिए 2026 की बात करें तो वेस्ट बंगाल सबसे अहम चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सेकंड में आता है तमिलनाडु। हमने देखा कि उसके अंदर भी कैसे भारतीय जनता पार्टी पुश मार रही है। जयपांडा को जो है वो बाहर दिया गया है कि आप तमिलनाडु को देखिए, जिस तरीके से दिल्ली जीते हैं 27 साल के बाद, उसी तरीके से वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु को भी बीजेपी देख रही है। 27 की बात करें तो फिर उत्तर प्रदेश का बड़ा चुनाव है, और इन सब चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी देख रही है 2029 का लोकसभा इलेक्शंस। तो ये बेटन की जो पासिंग है वो हम देख रहे हैं, किस तरीके से पुराने लोगों से नए लोगों को दिया जा रहा है, और उनको ग्रूम भी किया जाएगा कि अब आप लोगों की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके जाने की। और अगर हम आरएसएस की बात करें तो मोहन भागवत भी कई बार ये बात बोल चुके हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग आपको होना होगा, फ्यूचर से आपको कनेक्ट करना होगा, और यूथ के आने का मतलब यही है कि बीजेपी अब यूथ से भी कनेक्शन बनाएगी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो एक कनेक्शन लूज है वो यूथ के साथ है। साहिल, लेकिन बिहार से पहला अध्यक्ष, सुजीत, पहला अध्यक्ष बिहार से, फिलहाल तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कहेंगे हम, लेकिन फिर भी अध्यक्ष बनेंगे, पहला अध्यक्ष। वाकई अब यही कारण देखिए कि विपक्षी दल भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं। अभी आरजेडी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने भी स्वागत किया उसका। तो बिहार का मामला है। नितिन गडकरी जब अध्यक्ष बने थे तब भी उनका सभी लोगों ने स्वागत किया था। महाराष्ट्र में तो ये परंपरा है कि भाई कोई बड़ा। एक चीज जरूर है जो सुजीत जी कह रहे हैं, बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता रहे उनमें कैलाशपति मिश्रा, और उनके बाद ये स्थान जो है अगर देखा जाए तो सुशील मोदी को मिला। वो दो लोग जो है केंद्र की राजनीति में रहे हैं। रविशंकर प्रसाद मंत्री के तौर पे रहे, या गिरिराज सिंह हैं, या अन्य लोग रहे हैं। लेकिन किरण घाई भी शायद राष्ट्रीय टीम में उपाध्यक्ष रही हैं, लेकिन अध्यक्ष बनना। नितिन नवीन के साथ एक चीज ये है, इससे पहले जितने लोग रहे हैं अध्यक्ष, या तो पार्टी के महासचिव रहे हैं, राष्ट्रीय या सचिव रहे होंगे, या प्रदेश अध्यक्ष रहे होंगे। प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी, और साथ में जो है वो राष्ट्रीय जिम्मेदारी। जेपी नड्डा भी जब अध्यक्ष बने थे तो वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके थे नितिन गडकरी की टीम में। केंद्र सरकार में मंत्री थे। नितिन गडकरी 19 के चुनाव में, जब उनको 19 के चुनाव के बाद उनको मंत्री नहीं बनाया गया था, तो ये साफ हो गया था कि गृह मंत्री अमित शाह के बाद जो है पार्टी की कमान जेपी नड्डा संभालेंगे, और उनको कार्यकारी अध्यक्ष जो है बना दिया गया था। मुझे लगता है जुलाई एंड में, उससे पहले 2019 के चुनाव के बाद उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 20 जनवरी 2020 में उनको फुल फ्लेशी अध्यक्ष का चार्ज मिला था चुनाव के बाद। अब ये पहली बार है कि नितिन नवीन ने, आप देखेंगे तो प्रभारी के तौर पे सिक्किम में काम किया, छत्तीसगढ़ में काम किया, युवा मोर्चा में जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, मंत्री हैं, 20 साल के लगभग जो हैं वो विधायक हैं। तमाम संगठनात्मक जिम्मेदारियां नहीं है, लेकिन प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष या केंद्र में राष्ट्रीय टीम में सचिव, महासचिव, ऐसी जिम्मेदारी नहीं रही। तो कहीं ना कहीं एक नया बदलाव भारतीय जनता पार्टी जरूर लेके आई। बिल्कुल, क्योंकि ये एक सिरे से हम ये भी देख सकेंगे ना इसमें कि नया किसी ऐसे व्यक्ति को सीधा राष्ट्रीय पटल पर लाकर रखा है उन्होंने कि जिसने कभी राष्ट्रीय पटल पर कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, जिसका हिमाचल। आप ये नहीं कह सकते, मैंने वही कहा कि वो चुनावों में रहे। छत्तीसगढ़ के इंचार्ज, कई राज्यों में, लेकिन राज्यों में जिम्मेदारी देना और राष्ट्रीय स्तर पर काम करना, जैसे जेपी नड्डा महासचिव रह चुके हैं या बाकी जिम्मेदारियां वो निभा। शुरुआत तो 2009 में हुई। बिहार सरकार में पर है सम्राट चौधरी, हम देख सकते हैं, विजय सिन्हा वहां पर देख सकते हैं, उनका अभिनंदन सुनते हैं क्या हो रहा है। दिन रात मेहनत करने वाले ऐसे एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया है। हम सब बिहार वासी और पूरा देश के लोग आज खुश हैं, और हम लोग इनको हार्दिक अभिनंदन, बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई आदरणीय श्री नितिन नवीन जी को, बिहार के धरती से राजनीति की शुरुआत करते और आज शिखर पद पर, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर आज जो इनका नियुक्ति हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बताया है कि एक कार्यकर्ता आज शीर्षस्थ पद पर जा सकते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय नितिन नवीन जी का फूल माला से स्वागत किया जाएगा।
तो ये दिलीप जायसवाल उनका स्वागत कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन का स्वागत बिहार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के भीतर हो रहा है। बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री वो भी वहां पर मौजूद है और अब नितिन नवीन पार्टी में उनके बॉस होंगे, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। देख रहे हैं कि नितिन नवीन यहां पर भाषण करते गया, क्योंकि इससे पहले जब मीडिया ने उनको सवाल पूछे तब बहुत ही लिमिटेड छोटी सी प्रतिक्रिया उन्होंने उस पर रखी, बड़ी एक्सपेक्टेड लाइन्स पर। जब उन्हें पूछा गया कि क्या आपको आश्चर्य लगा तो उसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन कुल मिलाकर नपी तुली प्रतिक्रिया हम ये कह सकते हैं। और काफी भीड़ वहां पर, बीजेपी के तमाम नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, बीजेपी के तमाम मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नितिन नवीन को बधाई दी है। नितिन नवीन शायद अब उन्हें दिल्ली जाना होगा, दिल्ली में बाकी का कार्यक्रम होगा इस पे, और माना जा रहा है कि जनवरी महीने तक दिलीप जायसवाल बात कर रहे हैं कि 2 शब्दों में अपनी उद्गार रखें। पूरे भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय कार्यकारी अध्यक्ष कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे। तो नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से ये सीधी तस्वीरें आ रही थी कि वहां पर नितिन नवीन के स्वागत का कार्यक्रम वहां पर हो रहा है। अब मैं विजय सिन्हा जी मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि अपने उद्गार व्यक्त करें। तो इनका स्वागत वहां पर हो रहा है। नितिन नवीन, मेरे ख्याल से अभी उन्हें तुरंत दिल्ली आना होगा। हिमांशु, मुझे लगता है कार्यक्रम तो दिल्ली का ही होगा, क्योंकि जिस तरीके का स्वागत जो है वो पटना में हुआ एक तरीके से विदाई चल रही है। ये नहीं, विदाई तो नहीं कह सकते आप, मतलब ठीक है, अभी आप बिहार में कम दिखाई देंगे। अब तो आप राष्ट्रीय राजनीति के पटल पे दिखाई देने वाले हैं, इसमें अब कोई दो राय नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज जरूर है साहिल, कि नितिन नवीन जब दिल्ली आएंगे तो उनका जो स्वागत पटना में हो उससे जोरदार स्वागत होगा। उसका 2 कारण है। नितिन नवीन युवा मोर्चा में काम किए, उनके कई साथी जो हैं वो कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। हर्ष सिंह भी उनके साथ काम किए हुए हैं, जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। प्रमोद सावंत हैं। तो तमाम ऐसे युवा मोर्चा के लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, या अलग बड़ी बड़ी पार्टी की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है नितिन नवीन का जो स्वागत पटना में हुआ है उससे बड़ा स्वागत जो है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि दिल्ली में हो सकता है, पटना में ये नहीं, लेकिन कम समय में जब भी भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक बड़ी पीढ़ी है कि जो भारतीय जनता युवा मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पदों पर गए। जेपी नड्डा भारतीय जनता युवा मोर्चा पे रहे, अरुण जेटली रहे हैं। बिहार की ओर से, बिहार की संगठन की ओर से, बिहार की जनता की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और नितिन नवीन जी को विशेष शुभकामना देते हैं। जिस तरह बिहार में युवा मोर्चा और पार्टी के द्वारा जो सरकार में काम आपने किया, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर पूरे राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फिर से प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को। धन्यवाद। अब सभी लोग कृपया नीचे उतर जाएं। एक बार सभी कैमरामैन और जो पत्रकार हैं कृपया नीचे उतर जाएं। आदरणीय नितिन नवीन जी आप लोग को संबोधित करेंगे। आप लोग नीचे उतर जाएं, सभी लोग पहले नीचे उतरे, सभी संबोधित करेंगे। आप लोग सभी नीचे उतर जाएं, क्योंकि पीछे के लोग। तो नितिन नवीन भी अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। सभी को रिक्वेस्ट की जा रही है कि जरा थोड़ी जगह बनाइए, क्योंकि
बिहार के भीतर यूट्यूबर से लेकर मीडिया की बहुत बड़ी भीड़ हमने इससे पहले भी देखी थी। तो नितिन नवीन थोड़ी देर में बात करेंगे, वहां पर तो हम चलेंगे, लेकिन बात हो रही थी ऐश्वर्या यहां पर कि जिस तरीके से नितिन नवीन का यहां पर नियुक्त किया जाना, उनको चुना जाना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता हिमांशु यहां पर कह रहे थे कि दिल्ली में उनके स्वागत के लिए आएंगे। एक बड़ा उनका युवा मोर्चा के साथ पे संबंध रहा है। नॉर्मल कार्यकर्ता तो आएंगे, लेकिन नेता भी आएंगे, बड़े बड़े नेता भी आएंगे। बड़े नेता राजनाथ सिंह युवा मोर्चा से रहे हैं, जेपी नड्डा युवा मोर्चा से रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह युवा मोर्चा से, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, सारे जो पूरी पीढ़ी हमें दिखती है वो सारे युवा मोर्चा में काम कर चुकी है। तो ये एक बड़ी बात। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बिहार से एक व्यक्ति को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुनना, यह भी क्या दिखाता है भारतीय जनता पार्टी के भीतर? देखिए, जिस तरह से आप बोल रहे थे साहिल, ये चीज सच है कि कहीं ना कहीं सेकंड जनरेशन की अगर बात करें, और आपने और हिमांशु जी ने जिस तरीके के नाम लिए, देखिए आपने भी देखा कि एक जनरेशनल शिफ्ट था। वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जो पकड़ है वो आप सीखते हैं, आपको समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार काम कैसे करती है, भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके जाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। देखिए, बिहार में जिस तरीके की प्रचंड बहुमत एनडीए लेके आया, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का प्रदर्शन रहा, कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जिन लोगों ने ग्राउंड पे काम किया है वो समझ रहे हैं कि बिहार जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट में अगर आप इस तरीके की जीत लेके आ सकते हैं तो वही फॉर्मूला आपको बाकी जगहों पर भी रेप्लिकेट करना होगा। हालांकि सेंसिबिलिटीज अलग होंगी, आपको वेस्ट बंगाल में अलग तरीके से लोगों से डील करना होगा, लेकिन आपको डील करना होगा। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो है उसके ऊपर खास तौर से ध्यान दिया गया है, और युवा चेहरा जो है उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी काफी समय से काम कर रही थी कि किस तरीके से वो जो ट्रांजिशन है वो आए। हो भी सकता है साहिल कि आपको कुछ ही दिनों में देखे कि कैबिनेट के अंदर भी रीशफल हो, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रीशफल तो आपको नजर आएगा ही। तो एक नई जो टीम है उसकी तरफ एक कूच हो चुकी है। ऐश्वर्या ने एक नई चर्चा शुरू कर दी है हिमांशु, लेकिन उसके साथ साथ मेरा सवाल यह भी रहेगा कि अब क्या मार्गदर्शन मंडल बढ़ता जाएगा, क्योंकि एकदम 45 एज में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना, देखिए कई सारे नेता है कि जो देख रहे थे कि पार्टी के भीतर शायद उनको भी मौका मिले अध्यक्ष बनने का, क्योंकि नॉर्मली अध्यक्ष बीजेपी में हमने देखा हुआ है कि एक लंबे समय के बाद आपको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलती है। नहीं, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि युवाओं को आगे लेकर आती है, और ये फोर्थ पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की। उस जनरेशन्स को अगर आप समझें, मैंने आपको क्रमशः बता भी दिया। एक चीज जरूर है, क्योंकि मार्गदर्शक मंडल का जो स्वरूप है वो ज्यादा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उस मार्गदर्शक मंडल के सदस्य के तौर पर अभी लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीधर जोशी, नाम देना चाहिए। मैं इसलिए आपसे जो कह रहा हूँ, नाम देना और ना देना, अभी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड होगा, चुनाव समिति की बैठक, चुनाव समिति तय होगी, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय की जाएगी, और फिर पार्टी के अंदर जो नितिन नवीन, क्योंकि अध्यक्ष अगर वो बन रहे हैं तो उनकी टीम में किसको जगह मिलेगी। उसके बाद जो है आप कैबिनेट रिशफल पे जाएंगे, सरकार से कुछ नए चेहरों को लाया जाएगा, संगठन से कुछ चेहरों को जो है वो जगह दी जाएगी मंत्रिमंडल में, कुछ प्रदेशों के अंदर जो बदलाव होंगे उनके एडजस्टमेंट केंद्र के संगठन में या मंत्रिमंडल में होगा। यानी बदलाव की स्थिति एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, संगठन के भीतर कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। नितिन नवीन की नियुक्ति या उनको चुना जाना यही एक तरीके से दिखाता है। आप देखते रहिए आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।